उन सहाबा पर कुर्बान जाएं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तब से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर के साथ वफा की है। आज मैं आपके सामने जिस सहाबी का जिक्र करने लगा हूँ ये उन सहाबा में से जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं है। जब सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में, सुलह हुदैबिया आप जानते हैं जो कुफार के साथ एक, इसको फिर मैं किसी अलहदा मौजू पर बयान करूंगा, एक मुआहिदा हुआ था। उसमें जो शराइत थी ना, 6 शराइत, उनमें से 2 शराइत बड़ी मुश्किल और बड़ी सख्त थी। अब मैं आपको बताता हूं तो हैरत आपको भी होगी। उसमें से एक शर्त यह थी, काफिरों ने यह कहा था, सुहैल बिन अमर ने, उसने कहा था कि ए मोहम्मद, अगर मदीना का कोई बंदा, तुम्हारा मदीना का कोई बंदा अपनी मर्जी से मक्का में आ गया तो हम उसे वापस नहीं करेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे, अगवा कर लेंगे, वापस नहीं भेजने के मजाज हम। तो सहाबा इकराम ने इस बात पर ताज्जुब किया। हुजूर ने फरमाया मुझे मंजूर है। दूसरी बात, ये एक और शर्त यह थी कि अगर मक्का का कोई बंदा अपनी मर्जी से मुसलमान होकर अगर वो मदीना चला गया आपके पास तो आप उसको रखने के मजाज नहीं होंगे, उसे वापस करना है आपने। तो सहाबा इकराम ने कहा यह क्या बात हुई कि हमारा कोई बंदा मक्का में आ जाए तो तुम उसे वापस ना करो, और तुम्हारा मक्का का कोई बंदा मुसलमान होकर मदीना में आ जाए तो हम उसे वापस करें। तो सहाबा इकराम ने इससे इख्तिलाफ किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे ये भी मंजूर है। वादा कर लिया, मुआहदा हो गया। सहाबा इकराम भी इस पर खामोश हो गए। अब एक तो उनमें सहाबी हुए हजरत अबू जुंदल, जो उसी वक्त ही हुदैबिया के मुकाम पर ही जो है वो पहुंच आए थे, और उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे अपने साथ मदीना ले जाए। तो हुजूर ने फरमाया था कि नहीं, मैं मुआहदा कर चुका हूँ कि कोई बंदा ना साथ लेकर जाऊंगा ना आया हुआ पास रखूंगा, तो वापस चले जाओ। उन्हें भी वापस भेज दिया। अब जब हुजूर मदीना पहुंचे तो ये बड़ी दर्दनाक बात है और बड़ा सहाबी की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मदीना पहुंच गए तो एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है उनका? हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना पहुंच गए, अपने आका की बेड़ियां तोड़कर कैद में थे, और ये मक्का से भागकर मदीना चले गए। जब मदीना पहुंचे तो पीछे पीछे काफिरों ने 2 बंदे भी भेज दिए, लिखकर भेजा कि ए मोहम्मद अब वादा पूरा करो। ये वादा हुआ था, मुआहिदा हुआ था कि आपके पास जो बंदा जाएगा आप उसे वापस करेंगे। तो हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो अपने जख्म दिखाए, अपनी कमर दिखाई, कहा हुजूर ये लोग मुझे मारते हैं, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर, मेरा मुआहिदा हो चुका है और मैं वादे का पाबंद हूं, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन वो सहाबा थे ना, आज तो कोई खिलाफे तवक्को बात कर दे कोई, या दीन के ऊपर ऐसी बात आ जाए जो मिजाज के खिलाफ हो, तो वहां अपनी अकल के घोड़े दौड़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बसीर, मैं मुआहिदा कर चुका हूं, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो सहाबा थे, उन्होंने, वो हजरत अबू बसीर थे, आगे से तो जिहाद पेश नहीं की, बल्कि खामोशी से कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो आपका हुक्म है हम उसके पाबंद। जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नो चूल्हे पावा, यार फरीदा जे मिल पवे सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावा। कहा या रसूल अल्लाह, आप इसमें राजी हैं तो मैं वापस जाता हूँ। अब वो वापस चले गए। तो वो जो 2 लोग लेने आए थे ना हजरत अबू बसीर को, रस्ते में एक के पास तलवार थी, वो बड़ी कीमती तलवार थी, उसका दस्ता बड़ा खूबसूरत था। तो अरब वाले इन तलवारों की तारीफात करते थे। आज का दौर है, हम अपनी चीजों की तारीफ करते हैं, तो वो अरब के लोग थे, वो रस्ते में तारीफ करने लगा कि ये तलवार मेरी फलां इलाके से आई, इसका दस्ता बड़ा कीमती है। तो हजरत अबू बसीर ने उसको बातों ही बातों में कहा, ये तलवार दिखाओ, अपनी तलवार मुझे दिखाओ। जब तलवार पकड़ी तो उसको कत्ल कर दिया, और दूसरा ये देखकर खुद ही भाग गया। अब हजरत अबू बसीर फिर मदीना वापस आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो वो लोग चले गए, अब तो मुझे पास रख लें। हुजूर ने फरमाया कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं अपने वादे का पाबंद हूं, मैं तुम्हें मदीना नहीं रख सकता। तो फिर हजरत अबू बसीर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मुझे मदीना में ना रखने का आपने वादा किया है, लेकिन मक्का में वापस जाने का तो मैं पाबंद नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया यहां से जहां मर्जी जाओ, लेकिन मदीना ना रहो, यहां मैं नहीं रख सकता।
तो वो फिर रिवायत में आता है हजरत अबू बसीर मदीना की हुदूद से निकलकर दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, मकाम ईस उसको कहते हैं। हजरत अबू बसीर ने वहां पर डेरा लगा लिया। ऐसी जगह थी जहां से मक्का के लोग गुजरते थे, आते जाते थे। उनका पैगाम, उन्होंने पैगाम दिया मक्का में कि मैं यहाँ पर मुकीम हूँ। तो हजरत अबू जुंदल जो थे वो भी फिर वहां पर आबाद हो गए, और फिर करते करते जो लोग मक्का में कलमा पढ़ चुके थे वो वहां आबाद होते रहे, और ये 70 सहाबा किराम हो गए। फिर 70 हुए, फिर मजीद आते रहे। उस बस्ती में 300 सहाबा किराम आबाद हो गए। अब ना मक्का में है ना मदीना में, वायदा भी पूरा है। लेकिन ये 300 सहाबा किराम थे, इन्होंने आपस में ये तय किया कि ये जो काफिर हैं, जो हमें सताते हैं मक्का वाले, हमें इनका कोई इलाज करना पड़ेगा। तो उनका जो तिजारती काफिला था ना, वो वहां से गुजरता था, उनके उस बस्ती के करीब से। तो हजरत अबू बसीर की क़यादत में इन्होंने मक्का के काफिरों का काफिले पर उनको हमला किया, उनके सामान को पकड़ा और उन पर ये डराया, उनको हमारे किसी साथी को तंग किया तो हम तुम्हें सजा देंगे। अब वो जो मक्का में काफिरों की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो वायदा किया था कि सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो मोहम्मद के गुलाम ऐसे निकले हैं कि मुआहिदे के भी पाबंद है, ना मदीना गए हैं ना मक्का में है, लेकिन रस्ते में इन्होंने वो 300 से ज्यादा लोग हो गए और अब ये हमारे काफिलों को भी लूट लेते हैं, तो क्या किया जाए। तो वो जिसने मुआहिदा किया था, जो उधर बैठा हुआ था, उसको ये कहा गया कि अब तुम ही जाओ मोहम्मद के पास और उन्हें जाकर कहो कि इससे बेहतर है कि ये जो तुम्हारे सहाबी, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले अलहदा आबाद होकर हम पे हमला कर रहे हैं, इससे बेहतर है तुम इन्हें अपने पास ही बुला लो। खुद ही मान गए कि अपने पास ही बुला लो। जब हुजूर को जाके बताया गया, वो आए काफिर, उन्होंने कहा कि इस तरह वो करते हैं तो आप ऐसा करें कि उनको अपने पास ही बुला लें, हम अपनी तरफ से ये मुआहिदे की शर्त वापस लेते हैं। तो हुजूर खुश हुए। हुजूर ने फिर हजरत अम्मार बिन यासिर को पैगाम दिया और कहा जाओ उस बस्ती में मेरे जो मेरा सहाबी वहां पर आबाद है, उसे पैगाम दो कि मदीने वाले का पैगाम आया है, वो तुम्हें मदीने बुला रहा है। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। अब तो पैगाम आ गया। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे ना, तो वो जो हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो बहुत बीमार हो चुके थे, ज़ईफ हो चुके थे, हालत नज़ा में थे और बिस्तर पर थे। हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत अम्मार बिन यासिर मिले, अब उस अपने ज़हन को वहां पर दौड़ाएं, वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा खेमा होगा, वो कैसे सहाबा होंगे। तो हजरत अम्मार बिन यासिर जब आए पैगाम लेकर, तो हजरत अबू जंदल ने दौड़े दौड़े वो अंदर गए और कहा कि अबू बसीर उठो, मदीने वाले का पैगाम आया है, जिसके लिए हम तड़प रहे थे वही हमें बुला रहे हैं, उठो तो सही। हजरत अबू बसीर जब उठने लगे, खुश हुए, आंखों में आंसू आए, तो वो मजीद तकलीफ बढ़ी और आपकी रूह वहीं पर परवाज कर गई। ये वो सहाबी हैं जो पहले इंतजार करते रहे, लेकिन जब पैगाम आया तो आपकी रूह वहां पर उधर ही परवाज कर गई। सहाबा की आंखों में आंसू हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किसी ने जन्नती देखना हो, मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम देखना हो, तो ये अबू बसीर को देख ले, जिसने जुदाई के गम में अपनी जान दे दी। ये वो साहब है जिनका हमें नाम भी नहीं आता, लेकिन इनकी कुर्बानियां देखें, जुदाइयां देखें, मारे खाई हैं इन साहबा ने। हमें तो प्लेट में रख के कलमा मिला है, प्लेट में रख के ईमान मिला है, पैदाइशी बाय बर्थ मुस्लिम है, हम घर में पैदा हुए तो मुसलमान, उसके पास बात तो हमें कोई पता ही नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खिरत ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये सहाबा किराम की मकाम और अजमत आज मैंने आपके सामने हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया है।